हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो हाल ही में आपका ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए जो रिजल्ट आया था, तो उसी के संबंध में आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रारंभ किए गए थे। तो जिस भी अभ्यर्थी का संचालनालय स्वास्थ्य सेवा का जो मध्य प्रदेश है, यानी जो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसमें आपका सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें से आपका जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है और रेडियोग्राफर, इन पोस्टों के लिए आपका एक दिन पहले आपका नोटिस आपका जारी किया गया था आप काउंसलिंग के लिए, यानी चॉइस फिलिंग के लिए। तो फाइनली उसकी लिंक आपकी 1 जुलाई से लिंक ओपन हो चुकी थी। आपकी 6 जुलाई तक इसकी आप काउंसलिंग को यहाँ पर आप चॉइस फिलिंग को अपनी फिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं कैसे आप उसकी लिंक को देखना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के लिए लिंक नहीं मिल रही थी। तो आज की वीडियो में पूरी प्रोसेस हम एक स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो किस प्रकार से आपको अपने ये चॉइस फिलिंग है इसको करना है, साथ ही कौन कौन सी आपकी सावधानी बरतनी है आपको और कौन सी आपको गलती नहीं करनी है, ताकि यहाँ पर आपको एक प्रॉपर तरीके से अपने यहाँ पर चॉइस फिलिंग को, काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग को आप फिल कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आएगी तो इसी तरह से आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही आपके जो अन्य डिपार्टमेंट हैं उनकी वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट है। बाकी जो कुछ और आपके डिपार्टमेंट बचे हुए हैं तो उनकी प्रोसेस जैसी डॉक्यूमेंट की स्टार्ट होगी तो आपको इसी तरह से वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही आपका जो रजिस्टर ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर उनको भी आप टाइम टाइम पर चेक करते रहिए। तो चलिए सबसे पहले तो आपको हम इसकी लिंक आपको दिखा देते हैं कि कैसे आपको लिंक पर जाना है और साथ ही फिर आपको इसको कैसे फिल करना है और कौन सी जानकारी आपको यहाँ पर देखना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो एक एक करके आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसकी वेबसाइट पर आने के लिए आपको सिंपल आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र में टाइप करना है mponline.gov.in, इस टाइप से आपको फिल करना है और सर्च पर आपको सिंपल इस प्रकार से क्लिक करना है। तो आप एमपी ऑनलाइन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस प्रकार से आप आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, एक ऑप्शन आपको दिख रहा है नागरिक सेवाएं, और यदि आपको यहाँ पर इंग्लिश में रहेगा तो आपको सिटीजन सर्विसेज आपको दिखेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है और सिंपल आपको यहाँ पर काउंसलिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है, आप चाहे इंग्लिश में देखें तो ही काउंसलिंग दिखेगा और हिंदी में दिख रहा है तब भी आपको काउंसलिंग ही यहाँ पर दिखेगा। तो इस काउंसलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको सिंपल। और आपका जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों का खंडवा है इसका जिसमें सिलेक्शन हुआ है जिस भी अभ्यर्थी का, तो उनकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आपको लिस्ट आ चुकी है। इसका हमने वीडियो चैनल पर अपलोड किया है तो उसको आप देख सकते हैं, बाकी उसको आप जानकारी को देख सकते हैं। तो नीचे को चलिए ना, अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा DPHME, यानी जो लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग है आपका, इसी वाली लिंक पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, इसके बाद नीचे को चले जाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका ग्रुप 5 लेबोरेटरी टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर रिक्रूटमेंट काउंसलिंग 2024, इसी वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। और मान लीजिए आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई भी आपको डाउट है, तो इनकी जो हेल्पलाइन नंबर दी गई इन पर आप जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑफिस टाइम में। तो इस प्रकार से अपनी समस्या का भी आपको समाधान मिल जाएगा। तो आपको काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपको ओपन करने के जो आपको ये वाला आइकन दिख रहा है इसी पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते तो आपका इस प्रकार से थोड़ा सा आपको वेट करना, इस प्रकार से आपका पूरा पेज ओपन हो चुका है। अब आपको करना कि यहाँ पर आपको ध्यान से समझ लेना है कुछ जानकारी और आपको हम समझाते हैं। थोड़ा सा पहले इसको हम डेस्कटॉप मोड में कर लेते ताकि आपको एकदम प्रॉपर दिखे। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले ध्यान से देखना है, आपको 1 जुलाई से लिंक ओपन है आपकी और 6 जुलाई तक आप इसको चॉइस फिलिंग को आप कर सकते हैं, लेकिन हड़बड़ी में आपको चॉइस फिलिंग आपको नहीं करनी है। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, तो चलिए आपको जो क्लिक हियर का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना, और जब आपने चॉइस फिलिंग कर ली है, जब उसका रिसिप्ट के लिए दोबारा से प्रिंट करना चाहती है तो इस वाली लिंक पर आप क्लिक करके 15 जुलाई तक देख लीजिए, इसमें आप अपनी प्रिंट को यहाँ से आप ले सकते हैं चॉइस फिलिंग के रिसिप्ट को। तो चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको जो क्लिक हियर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करेंगे। अब इस प्रकार से अब जैसे इस पर क्लिक कर दी तो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट जिनका मेरिट में नाम है तो आपको यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर, जो फॉर्म का आपका एप्लीकेशन नंबर था वही आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करनी है, तो यहाँ पर आपको सिंपल आपको इस कैलेंडर पर पहले ईयर को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका ईयर है डेट ऑफ बर्थ का, इस टाइप से आपका जो भी ईयर है इस टाइप से ईयर, फिर आपको यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और गेट ऑन टाइम पासवर्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो आपका फॉर्म में रजिस्टर मोबाइल नंबर था उस पर एक आपको OTP जाएगा।
अब ओटीपी जाने से पहले कुछ आपको हम पहले इंस्ट्रक्शन दिखा देते हैं। हालांकि इसके हमने पहले भी आपको वीडियो बनाया था, उसमें आपको जानकारी बताई थी, लेकिन आपको एक बार और आपको हम दिखा देते हैं ताकि आप कोई भी गलती यहाँ पर ना करें। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक यूजर मैनुअल इन्होंने दिया है कि कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, तो उसका भी इसमें हम वीडियो में दिखा देंगे। तो थोड़ा सा पहले इंस्ट्रक्शन को जरूर समझ लीजिए, ये आपके फायदे के लिए बताया जा रहा है। तो थोड़ा आप हड़बड़ी मत कीजिए, क्योंकि 6 तारीख आपको लास्ट डेट रखी गई, तो इसी डेट में आप आराम से फिल कर लेंगे। लेकिन यदि आप गलती कर देते एक बार, तो फिर आप उसको एडिट यहाँ पर किसी भी हालत में यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिए, यहाँ पर एडिट करने की किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर आपको लिंक नहीं दी गई, इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको पहले इंस्ट्रक्शन को समझ लेना। चलिए आपको हम दिखा देते हैं पहले इंस्ट्रक्शन को। तो इंस्ट्रक्शन आप सभी ने आई होप पढ़ लिया होगा, जिसने नहीं पढ़ा तो पर ध्यान से देख लीजिए। आपकी जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जो परीक्षा आपकी आयोजित की गई थी, मेरिट सूची में प्रथम काउंसलिंग आपकी की जा रही है। अभी एक प्रथम काउंसलिंग की जा रही है, इसका मेरिट में नाम आया है। एक काउंसलिंग एमपी ऑनलाइन के माध्यम से की जा रही है, जैसा कि आपको बता दिया हमने लिंक। आपको काउंसलिंग के लिए आपको 600 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज, यानी आपको लगभग जो भी आपका पोर्टल चार्ज वगैरह रहेगा 650 के आसपास आपका रहेगा। तो आपको फीस पेमेंट करनी होगी, तभी आपको यहाँ पर काउंसलिंग सक्सेसफुल मानी जाएगी, नहीं तो आपकी काउंसलिंग यहाँ पर नहीं मानी जाएगी। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको फिर बाद में सेकंड जो वेटिंग लिस्ट है उसमें आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आपको सावधानी फिल करना है। इसके बाद मेरिट सूची में समस्त अभ्यर्थी को काउंसलिंग संबंधी उनके द्वारा आवेदन में दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से अथवा ईमेल के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड की जाएगी, तो आपको चेक करते रहना है। बाकी यहाँ पर जिलों की बड़ी आपको देना है किस प्रकार से, तो आगे आपको हम दिखा देंगे थोड़ा सा। आपको चॉइस फिलिंग आपकी 1 जुलाई से प्रारंभ है और 6 जुलाई तक आप इसमें कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अभ्यर्थी को चॉइस फिलिंग के समय अपनी पसंद अनुसार रिक्त पद अनुसार वर्गवार समस्त जिलों की बड़ी आपको देना है, यानी किस जिले में आप कौन सी प्रेफरेंस पर आप सेलेक्ट होकर आप जाना चाहते हैं। चॉइस फिलिंग करने के बाद सबमिट किए गए जाने की राशि की भुगतान उपरांत वरीयता पर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आपका जो चॉइस फिलिंग आप फिल कर देंगे, फीस पेमेंट कर देंगे, तो फिर उसमें आप किसी प्रकार कोई एडिट यहाँ से नहीं कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर अभ्यर्थी की पदस्थापना मेरिट सूची के आधार पर केवल एक ही काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। तो ये आपको जो भी आपको मौका मिल रहा है, तो आपको सावधानी से ही काउंसलिंग को फिल करना है, नहीं तो आपके बाद में प्रॉब्लम होगी। प्रथम काउंसलिंग में अभ्यर्थी को आवेदन जिला अंतिम होगा। आपको जो भी यहाँ पर काउंसलिंग में आप जब फिल कर रहे हैं काउंसलिंग, इसमें कोई जो भी जिला मिलेगा तो वही आपका अंतिम रहेगा, उसमें किसी प्रकार कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको जिला को भी सावधानीपूर्वक ही फिल करना है। बाकी इन सभी को पढ़ सकती हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अभ्यर्थी को आवेदन जिले में आपको नियत तिथि पर संबंधित क्षेत्रीय संचालक कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। तो ये अभी आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है। इसके बाद जैसे अन्य डिपार्टमेंट के आपको डायरेक्ट जो अन्य डिपार्टमेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं, इसी तरह से आपको भी जाना होगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को टाइम टाइम पर चेक करते रहिए, और जैसा भी मुझे भी आपको जानकारी प्राप्त होती है तो हम भी आपको यहाँ पर इसी तरह से जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। बाकी यहाँ पर द्वितीय काउंसलिंग आपकी की जाएगी, लेकिन द्वितीय काउंसलिंग में जो फर्स्ट काउंसलिंग में अभ्यर्थी रहे उनके लिए यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा, जो सेकंड वाले उनके लिए यहाँ पर आपको बोला जाएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, बाकी इन सभी इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ लेना है, आपको और थोड़ा सा दिखाई देते हैं। द्वितीय काउंसलिंग में केवल ऐसे अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जाएगा, विचार श्रेणी में लिया जाएगा जो ईएसपी द्वारा तैयार की गई प्रतिशत सूची आपकी वेटिंग लिस्ट में द्वितीय काउंसलिंग की चयन सूची में होंगी। अर्थात अभ्यर्थी को प्रथम काउंसलिंग में उपस्थित हो चुकी हैं, भले भी दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र अथवा अपात्र घोषित किए हैं, उन्हें द्वितीय काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। प्रथम काउंसलिंग के दौरान अनुपस्थित अभ्यर्थी भी द्वितीय काउंसलिंग में यहाँ पर सम्मिलित नहीं होंगे। ध्यान से देखना है आपको। द्वितीय काउंसलिंग आवर्तन जिला ही अंतिम जिला होगा, और क्षेत्रीय संचालक चयनित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति पत्र जारी करने के पश्चात जानकारी आयुक्त लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा को प्रस्तुत करना होगा। और बाकी यहाँ पर सब कुछ आपको ये देख लेना। ये तो रही आपकी इंस्ट्रक्शन, इसको जो जरूर आपको पढ़ना है। अब चलिए आपको हम दिखा देते यूजर मैनुअल में जो यूजर मैनुअल आपका आया है उसको कैसे आपको फॉलो करना है। चलिए आपको समझ लीजिए। तो ये आपको यूजर मैनुअल भी इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है, पर देख लीजिए। अब आपको किस प्रकार से आएंगे, तो आपको वेबसाइट तो हमने आपको बता दी। इस प्रकार से इस पर आप क्लिक करेंगे इस वाली लिंक पर, तो आपका इस प्रकार से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको फॉलो करते तो दिखा देते, लेकिन हमारे पास किसी भी यहाँ पर सिलेक्टेड स्टूडेंट का नंबर नहीं, एप्लीकेशन नंबर वगैरह नहीं है, जानकारी नहीं है, तो इस कारण से हम आपको यहाँ पर नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन आप इस प्रकार से इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आप सिंपल यहाँ से आप कर पाएंगे। तो आपका इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो आपको सिंपल काउंसलिंग करने के लिए आपको जो ऊपर वाली लिंक दिख रही है इस पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को आएंगे। तो अब आपको इस प्रकार से पेज दिखेगा। सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर है आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपको फिल करना है जो कि कैलेंडर बताया है, कैप्चा दिखेगा इस प्रकार से सॉल्व करके यहाँ पर फिल करना है, और गेट ऑन टाइम पासवर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक आपको ओटीपी जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है, और व्यू डिटेल पर आपको क्लिक करना है। अब मान लीजिए आपका यदि ओटीपी नहीं आया है तो जो सेंड ओटीपी का ऑप्शन आपको दिख रहा है साइड में, इस पर क्लिक करने तो आपको दोबारा से एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, और उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है, और आपको व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपका किस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, चलिए आपको वो दिखा देती है हम।
और बाकी यहाँ पर उन्होंने क्लियर हिंदी में भी लिख दिया है, तो कैसे कैसे फॉलो करना है तो इसको भी आप पढ़ सकती हैं। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अब जैसे व्यू डिटेल पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका पोस्ट का नाम दिख जाएगा, जो भी आपका पोस्ट का नाम है। एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ध्यान से देखिए। परसेंटाइल स्कोर आपको दिख जाएगा कितना हुआ है, आपका यहाँ पर नाम मिल जाएगा। यहाँ पर अपने फादर्स का नाम, यहाँ पर आपकी अलॉटेड कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं तो आपको कैटेगरी मिल जाएगी। आपकी अलॉटेड जेंडर, आप मेल है या फीमेल, जो भी आपको इस प्रकार से दिख जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कॉमन मेरिट रैंक, तो आपकी जो भी मेरिट रैंक थी तो वो इस प्रकार से दिखेगी। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मदर्स नेम आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। और अलॉटेड क्लास आपकी कौन सी थी, तो जो भी आपकी थी तो इस प्रकार से रहेगा। बाकी इसके बाद नीचे को और पढ़ेंगे आप, यहाँ पर थोड़ा सा और आपको दिखा देती हैं। तो ये सभी तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। कैटेगरी, क्लास, आपकी डोमिसाइल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस और जेंडर, ये सभी आपको यहाँ पर हैंडीकैप टाइप और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ये सब का आपको यहाँ पर दिखना। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। बाकी ये सब पर पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर दिखा देती हैं प्रदर्शकों की डिटेल, आप यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको भरना है, पर्सनल डिटेल्स को, और फॉर चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये सभी आपको यहाँ पर सही तरीके से आपको फिल करना। इसके बाद नीचे को चले आइए। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, इन सभी को फिल करना है। और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा, गो फॉर चॉइस फिलिंग, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पर देखिए अब नीचे को, अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए। जब आप गो टू चॉइस फिलिंग पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको एक पेज प्रदर्शित होगा, इसे सभी डिटेल चेक करना है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट प्रेफरेंस पर क्लिक करना। लेकिन कृपया अपनी पसंद के अनुसार दिए गए जिलों की सूची सामने चेक बॉक्स पर चयन करना है और आपकी चयनित वरीयता क्रम चयनित वरीयता बॉक्स में प्रदर्शित होगी। आप चयनित वरीयता बॉक्स में दी गई वरीयताओं को ऊपर नीचे क्रम में तीर बटन जो दिख रहा है उस पर बदल सकते हैं। बाकी पहले ऊपर तो आपको यहाँ पर सिंपल दिखा देते हैं आपको, तो यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट का नाम सब कुछ तो आपको देखिए। अब यहाँ पर पूरी जिले के नाम लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने तो एकदम क्लियर कर दिया है, 1 2 3 इस प्रकार से कर दिया। सिंपल मतलब आपको समझना कैसे, आपने आयु सभी आपको पता होगा, आपने फॉर्म फिल कैसे किया था, नहीं पता तो चलिए आपको यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जैसे नरसिंहपुर है तो इस जिले को हम पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है, जो नरसिंहपुर वाला यहाँ पर आपका ये दिख रहा है ये वाला, तो इसको सबसे पहले आपको टिक करना है। ध्यान से देखिए, इसको सबसे पहले टिक करना है तो आपको ये वाला जो नरसिंहपुर वाला है आपका ये पहले नंबर पर आ जाएगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा इसी टाइप से। और जैसे मान लीजिए होशंगाबाद को, अब यहाँ पर देख लीजिए नर्मदापुरम तो बहुत पहले कर दिया गया, लेकिन ये अभी भी होशंगाबाद चल रहा है, ठीक है, इसको छोड़िए। तो जैसे मान लीजिए आप होशंगाबाद को दूसरे नंबर पर चाहते हैं तो इसको ही आपको दूसरे नंबर पर टिक करना। तो यहाँ पर आपको साइड में देखेंगे आपको, तो ये आपको उसी क्रम में आपको यहाँ पर शो होता जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है, आपको अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आप नज़दीकी चाहते हैं। मान लीजिए आप तीसरे नंबर पर जैसे नीमच चाहते हैं तो फिर तीसरे नंबर पर आपको नीमच वाला जो बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है आपको ये सामने, इस पर आपको उसी क्रम में आपको टिक करना है जिस क्रम में आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, नहीं समझते तो फिर भी समझ लीजिए। मान लीजिए जिस जिले को आप पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो उसके सामने वाला जो बॉक्स दिख रहा है आपको चेक बॉक्स, इसमें आपको टिक नहीं लगी रहेगी, इन्होंने टिक लगा दिया है आपको। जैसे मान लीजिए हम नरसिंहपुर को पहले नंबर पर सेलेक्ट होकर आप जाना चाहते हैं तो नरसिंहपुर के जस्ट सामने जो टिक का ऑप्शन दिख रहा है इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर आपको साइड में यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको शो होता जाएगा जो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए दूसरे नंबर पर आप नीमच को जाते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए नरसिंहपुर तो यहाँ पर है, नीमच यहाँ पर, फिर दूसरे नंबर पर आप नीमच को ही सिलेक्ट करना है। तो आपका ये नरसिंहपुर फर्स्ट हुआ, नीमच आपका सेकंड हुआ। ये हम सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, जो भी आपके जिले हैं उसी को आपको सिलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। जैसे फिर आपको तीसरे नंबर पर रीवा में जाना चाहते हैं तो फिर इसी क्रम में आपको तीसरे नंबर पर आपको रीवा को टिक करना है। चौथे नंबर पर मान लीजिए जैसे सीधी में जाना चाहते हैं तो सीधी पर इसी क्रम में आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए कि सभी यहाँ पर आपको ये इस प्रकार से पूरी लिस्ट दिख जाएगी। आप एक बार ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद सबमिट लिस्ट फॉर प्रेफरेंस, इस पर आप जैसे क्लिक कर देते हैं तो फिर आप इसको किसी भी हालत में एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सोच समझ के ही आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे को चले आइए, यहाँ पर देख लीजिए उन्होंने क्लियर बोल दिया है। सबमिट लिस्ट ऑफ प्रेफरेंस पर क्लिक करने के बाद आपको यह पेज प्रदर्शित होगा। डिटेल चेक करें, प्रेफरेंस डिटेल और सेव प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए अब जो भी अपने प्रेफरेंस यहाँ पर फिल कर दी थी इस प्रकार से आपको दिखेगी। जो भी अपने जिले को फिल किया था तो इस प्रकार से आपको दिखेगा, किस क्रम में, इस क्रम में आपको दिखेगा 1 2 3 4 5, जिस क्रम में आपने टिक किया था उसी क्रम में आपको यहाँ पर दिखेगा। फिर उसके बाद चेंज डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, अब यहाँ पर यदि आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर एक बार और मौका इन्होंने दे दिया है। जब इसको बदलना चाहते हैं तो आपका दोबारा से इसी प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, इस टाइप का फिर से पेज हो जाएगा ओपन, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव प्रेफरेंस, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना तो आपका इस सेव प्रेफरेंस पर आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो सिलेक्टेड प्रेफरेंस आपकी ऑर्डर, तो आपको एप्लीकेशन नंबर जो भी आपका रहेगा इस प्रकार से आपका दिखेगा। तो सभी को यहाँ पर देख लेना है। चलिए आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं इन्होंने क्या बोला है इसमें।
डिटेल चेक करें और भुगतान के लिए क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको पूरा दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट, अब इस पर आप क्लिक करना है पेमेंट करने के लिए, और आपको सावधानी से ही पेमेंट करना है। इसके बाद भुगतान के उपरांत आपको रिसिप्ट प्राप्त होगी। तो अब यहाँ पर अपनी पेमेंट को यहाँ से पे कर दीजिए, आपको यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर प्रिंट ले सकते हैं, और कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस कंटिन्यू पर क्लिक करके आपने इसको फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको इसको प्रिंट लेना है, तो कैसे रिप्रिंट करेंगे चलिए वो देख लीजिए। तो रिप्रिंट करने के लिए कुछ सेकंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है साइड पर, इस पर आपको आ जाना है। इस पर आप क्लिक कीजिए इस टाइप से, ध्यान से देखना आपको एक जानकारी, तो आपको कोई भी समस्या पर नहीं होगी। तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होगा, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है, और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसको आपको यहाँ पर फिल करना है, और इसके आपको आपको यहाँ पर फिल करना है, और आपको गेट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से अपना पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसको प्रिंट ले लेना है। अब मान लीजिए यदि आप क्रोम ब्राउजर से यूज कर रहे हैं और प्रिंट लेने में कोई एरर की समस्या आ रही, तब आपको करना क्या है, आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, आपको वहाँ पर एक फायरफॉक्स नाम का ब्राउज़र सर्च कीजिए। आई होप सभी को आपको पता होगा। तो उस फायरफॉक्स ब्राउज़र से आप लॉगिन कीजिए इस प्रकार की पूरी प्रोसेस को, और उससे अपने फॉर्म को प्रिंट कीजिए। तो आसानी से पीडीएफ आपकी सेव हो जाएगी। उस पीडीएफ को कम से कम 4 से 5 हॉट कॉपी जरूर निकाल के रख लीजिए। बाई चांस कोई आपको समस्या आती तो उसको आगे चल के यूज कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, और आपको ये इंस्ट्रक्शन दी गई इसको पढ़ सकते हैं। और ये आपको जो यूजर मैनुअल आपको दिखाया है हमने, इस पर क्लिक करके पूरे फॉर्म का आगे फिर भी एक प्रकार से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप आगे की प्रोसेस को यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन आपको हड़बड़ी में गलती नहीं करनी है, सावधानी से आपको फिल करना है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप फिल मत कीजिए, किसी साइबर कैफे पर चले जाइए, वहाँ आराम से शांति से बैठ के एक एक जानकारी को चेक करके आप वहाँ से अपने फॉर्म को सबमिट करा लीजिए, और अपने फॉर्म के प्रिंट को संभाल के रखिए। पर जैसे कोई अपडेट आएगी तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी आपको चेक करते रहना है। और जैसे आपके जो भी जिले मिलेगा आपको, तो उसी जिले में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो जैसे कोई और अन्य अपडेट आएगी तो इसी तरह से हम आपको जानकारी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।